हेलो गाइस, जय श्री राम। थेरेपी से फरार पार्क में आ गया। इसका सैटरडे ऑफ करा दिया था मैंने यार, इसने छुट्टी वुट्टी लेता नहीं था। मैंने कहा तबीयत ख़राब होती थी तब भी फीवर में ना मेडिसिन लेके पहुँचा देता था इसको। मैंने कहा 1 घंटा थेरेपी करा, थेरेपी लूज़ नहीं करनी तेरी। क्यों बेटा? क्योंकि बाहर के देशों में वैसे ही थेरेपी 1-1 दिन होती है, इंडिया में रिज़ल्ट अच्छा दिख सकता है। तो स्टे पॉजिटिव। ठीक होने के चांसेस इंडिया में कितने परसेंट ज़्यादा हो गए? 80%। 80 या 85%। जस्ट बिकॉज 1 दिन और 7-6 डेज़ में तो फ़र्क रहता ही है ना। तो 80 to 85% चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी करवाते हैं और तरीका भी है करवाने का बिल्कुल अलग। तो लेकिन आज हमारी जो बात रहेगी वो रहेगी डाउन सिंड्रोम के ऊपर। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, बच्चे कैसे होते हैं, उसके क्या इश्यूज़ आते हैं उनके साथ, कितना क्या है उसमें, ऑटिज़म के चांसेस कितने हैं कितने नहीं हैं। देखो, डाउन सिंड्रोम भी डेवलपमेंटल डिले का बहुत बड़ा एक केस होता है। डाउन सिंड्रोम में आपको क्या दिखेगा, क्या आपके सिम्टम्स लगेंगे? डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के फेस से आपको बिल्कुल अलग दिख जाएगा, टेक्सचर ही अलग होगा फेस का बिल्कुल। फेस बिल्कुल ऐसा लगेगा चपटा सा आगे से, आंखें ऐसे लगेंगी बड़ी बड़ी सी या ऊंची ऊंची सी आंखें लगेंगी, मुंह खुला रहेगा, और सबसे बड़ी चीज़ सर बड़ा दिखेगा आपको उनका, सिर बड़ा दिखेगा उनका। और इसके अलावा डेवलपमेंटल डिलेज़ में जो ऑटिज़म वाली चीज़ें रहती हैं, स्पीच डिले और सलाइवा लार निकालना लाइक, और खाने पीने में इश्यूज़, इसके अलावा चलने फिरने में, बातों को समझने में इश्यूज़, ये तो बहुत कॉमन है उसमें। और इश्यूज़ उसके साथ क्या होते हैं ना, ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं। अब उसके साथ एक बच्चे के साथ क्या होता है, उसका सर बड़ा होता है, दिखने में बिल्कुल डिफरेंट लगेगा आपको, बिल्कुल एक डिसेबल और डिफरेंट आपको लगेगा बिल्कुल कि ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऑटिज़म वाला बच्चा डिफरेंट नहीं दिखता बेटा, थोड़ा सा नीचे। अब डिफरेंट दिखेगा तो उनके साथ ना जो डिले होता है ना, ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है। मैं किसी को नेगेटिव नहीं करना चाहता, लेकिन लाइफ टाइम भी चल जाता है ये चीज़ें ना। ऑटिज़म भी लाइफ टाइम बोलते हैं, लेकिन उसको कवर किया जा सकता है ये बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। लेकिन उसके साथ बड़े इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, उसमें चीज़ें ना बहुत ऐसी हो जाती, रुक जाती हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है उम्र में, लेकिन उसके जो फीचर्स हैं या उसकी जो एज के अकॉर्डिंग उसकी जो बॉडी पार्ट्स बढ़ने चाहिए वो बिल्कुल वहीं स्टॉप हो जाते हैं। सिर बड़ा दिखेगा आपको, और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों के हाथों में रेखाएं नहीं होती ऐसा। और इसके अलावा जो मुझे लगता है जो मेन इश्यूज़ जो रहते हैं बच्चों के साथ, वो इस चीज़ के लिए लेके रहते हैं कि उनका थेरेपी कराने का थोड़ा सा सिस्टम ही अलग होता है, और वो थेरेपीज़ बहुत लंबे टाइम तक चलती है। हाँ बेटा, अभी चलते हैं। आप किसके साथ खेलो। तो वही डाउन सिंड्रोम में आपको सर बड़ा दिखेगा, चपटा सा दिखेगा फेस आगे से, आंखों के ऊपर पलके भी कई बार कम होती है, फेस का टेक्सचर बिल्कुल अजीब से कलर का हो जाता है, कई बार वाइट टोन में दिख जाता है, कई बार अलग सी टोन में दिख जाता है। चलने फिरने में दिक्कत रहती है, इंडिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं होती। आई टू आई कॉन्टैक्ट तो है ही नहीं उनका भी, आई टू आई कॉन्टैक्ट भी नहीं रहता, मुंह हमेशा खुला रहता है, और शरीर बड़ा नहीं हो पाता, एज ज़्यादा बड़ी हो जाती है। मेडिसिन्स भी पता नहीं उसमें किस हिसाब से रहती हैं। उसके अंदर जेनेटिक टेस्ट बहुत होते हैं, मैंने ये भी देखा था उसके अंदर। तो डाउन सिंड्रोम में यूजुअली आपको जो दिखेगा यही सिम्टम्स दिखेंगे, बच्चा फेस बड़ा, या ऐसी बॉडी पार्ट बिल्कुल अलग से टेक्सचर्ड होंगे, टांगे कई बार टेढ़ी भी हो सकती हैं। बेटा, कई बार आपको टेढ़ा लगेगा सब कुछ, कई बार आपको ऐसे लगेगा कि ये डिफरेंस जो बिल्कुल डिफरेंट होगा, आपको बच्चा बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा उसमें। तो ये फीचर्स रहते हैं। अच्छा, ऑटिज़म होने के चांसेस उनके अंदर 90% रहते हैं, जस्ट बिकॉज डेवलपमेंटल डिलेस दोनों में रहता है, और उसका वो सबसे सीवियर केसेस हो जाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ बता रहा हूँ मैं इस व्यूअर्स को, आपके लिए, अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है तो वैसे तो असेसमेंट ही होती है उसकी भी, हर एक को असेसमेंट करानी ज़रूरी है। लेकिन जो मेरे पास एक डॉक्टर कनेक्टेड है, वो डाउन सिंड्रोम के केसेस को भी लेते हैं पंजाब में। 500 से ज़्यादा बच्चे उनके पास आते हैं सीवियर केसेस के। तो जो उन्होंने बताया कि उन्होंने 2-2, 3-3 साल में बच्चे ठीक होते देखे हैं। तो डाउन सिंड्रोम के बच्चे और एक सीवियर लेवल पे ऑटिज्म के बच्चे
जो है ना वो ठीक होने के चांसेस है, वो बताते हैं ऐसा। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटोज़ भी भेजी थी, मैं खुद शॉक था कि ऐसे ऐसे बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये होप, आशा छोड़नी नहीं चाहिए कभी भी। बच्चे को जैसा है वैसे मान के कभी नहीं छोड़ना। ठीक करना है तो यही ठानना पड़ेगा अपने को। और चेंजेस ज़रूर आते हैं, चाहे आप जितनी मेहनत करो चेंजेस ज़रूर मिलेंगे। आप ये कह सकते हो कि मुझे उतना बेनिफिट नहीं दिखा, उतना का मतलब जितना आप सोच रहे हो, लेकिन उतने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं दिखेगा ज़रूर। तो खुश रहो, स्वस्थ रहो, असेसमेंट करवाओ। और ऑटिज़म है, डेवलपमेंटल डिलेज़ हैं, ये सब कुछ क्योरेबल है। कुछ चीज़ें थेरेपी से हो जाती हैं, कुछ चीज़ों का थोड़ा सा असर रहता है लंबे टाइम तक। लेकिन अगर ऑटिज़म है तो उसके ऊपर आप ध्यान दिया जा सकता है। इंडिया में उसका रेशो ठीक है ठीक होने का, क्योंकि थेरेपी 6 डेज़ 5 डेज़ की चलती है। एक्सपेंसिव हो जाता है। और जो डेवलपमेंटल डिलेज़ हो और इनका ये जो अपने बच्चे होते हैं डाउन सिंड्रोम के, बोलना नहीं चाहिए लेकिन पूरी ज़िंदगी इनके ऊपर बहुत खर्चा हो जाता है, इनके ट्रीटमेंट के ऊपर, इनको संभालने पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लेकिन होप इज़ ऑलवेज़ देयर। जैसे जनरेशन आ रही है, बीमारियाँ आ रही हैं, तो इलाज भी आ रहे हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और डाउन सिंड्रोम के लिए असेसमेंट करवाइए। जय श्री राम।